हरियाणा में कई जगह AQI का स्तर खराब। गुरुग्राम में AQI 299, वहीं पानीपत में AQI 296, पंचकुला में AQI 276 दर्ज। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। धारूहेड़ा में AQI 274, कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में AQI 260 और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां कितना AQI दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में 299, पानीपत में 296, पंचकुला में 276, धारूहेड़ा में 274, कुरुक्षेत्र की बात करें तो 260 यहां पर AQI दर्ज किया गया है। और करनाल की बात करें तो 264, फरीदाबाद की बात करें तो 237, बल्लभगढ़ की बात करें तो 208, सोनीपत की बात करें तो 210, नारनौल की बात करें तो 190 AQI दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। जींद की बात करें तो 195, बहादुरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 187 है, यमुनानगर की बात करें तो 169 है, भिवानी की बात करें तो 168 है, वहीं सिरसा की बात करें तो 153 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से लगातार हरियाणा वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी समस्याएं उन्हें हो रही है और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। तो हरियाणा में कई जगह AQI का स्तर खराब है और लगातार प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, आज खराब श्रेणी में है। और साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि अगर ज़रूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और जब भी इस स्थिति में आप घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। अब कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI गंभीर श्रेणी में है, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन शर्मा हमारे साथ कैथल से कनेक्ट करें, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विपिन, फिलहाल अगर कैथल की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है कैथल के लिए? ये आपको बता दें कि कैथल में कुछ पिछले 24 घंटे से अलग तरह का मौसम है। कल से लेकर सुबह 5 बजे तक लगातार हल्की हल्की फुहारों के साथ बारिश होती रही, जिससे जितनी भी सड़कें हैं सारी इन पे कीचड़ और फिसलन हो चुकी है और रफ्तार तो धीमी हो ही चुकी है, लेकिन दुपहिया वाहनों का दुर्घटना का भी डर बना हुआ है। AQI तो लेवल तो यहाँ पे अब भी 182 है, जो कम नहीं है, लेकिन मौसम में ठंडक और सड़कों में फिसलन एक बहुत बड़ी समस्या कैथल में पिछले 24 घंटे के अंदर बन गई है, जिसके लिए सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आंखों में जलन और गले की खराश एक बार दोबारा फिर शुरू हो गई है, क्योंकि स्मोक ऐसा लग रहा है कि आंखों में सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोहरा और धुंध अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन सुबह काफी ज्यादा था, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है और स्मोक जितना भी पॉलिसी सुबह जला है वो सारा स्मोक बन के वापिस जमीन पे वापिस आ रहा है। जी विपिन, फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जाए, क्योंकि कई ऐसे आज इलाके हैं जहां पर AQI गंभीर श्रेणी में है? प्रदूषण विभाग लगातार तो छापेमारी कर रहा है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। जिस तरह भी पोल्यूशन होता है वो रात के समय ही होता है। अगर कोई ढंग से कोई कूड़ा कचरा जलाता है या फिर कोई चिमनियां चल रही है तो रात के समय चलती है, दिन के समय नहीं चलती। इतनी ठंड में को रात को चेकिंग के लिए नहीं निकलता, लेकिन हाँ, पुलिस प्रशासन अलर्ट है। इसके लिए कल भी खुद कैथल के एसपी ने नए साल में लोगों के चालान नहीं काटे, लेकिन उनको हेलमेट और फूल बांटे। ये सुझाव दिया कि कल से आप पे सख्ती होगी, अपना प्रदूषण चेक कराएं और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। खासतौर पर सड़कों पे लगातार पिछले 7-8 दिन से जो दुर्घटनाएं सामने आ रही है, एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए सड़कों पर बैरिकेटिंग और नाकेबंदी भी लगाई गई है ताकि दुर्घटनाएं कम हो। और सड़क पे जो व्हाइट पट्टी का काम एक बार दोबारा फिर तेजी से शुरू कर दिया गया है, ताकि धुंध के समय लोगों को विजुअलिटी बनी रहे और वाहन किसी दूसरे वाहन से ना टकराए। जी ठीक है विपिन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अंबाला से अमन कपूर लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमन, अगर बात करें अंबाला की तो अंबाला में क्या कुछ स्थिति है प्रदूषण को लेकर के? देखिए, अंबाला में AQI लेवल की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में अप डाउन जरूर देखे गए हैं। जो सुधार है वह जरूर देखने को मिला है। उसका कारण ये रहा है कि कल
जो बारिश है वो हुई है, जिसके चलते मौसम काफी साफ हुआ है और उसकी वजह से वो जो एक्यूआई लेवल है उसमें काफी सुधार हुआ। तो एक्यूआई लेवल हालांकि अभी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, 197 के करीब है, तो भी जो ठीक नहीं है, लेकिन पिछले दिनों स्थिति की बात की जाए तो बहुत ज्यादा जो है खराब रही है। उसके चलते लोगों के जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर काफी इसका बुरा असर दिखाई दिया है। हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा जो है बढ़ गई थी। तो हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया था कि वे ऐसे एक्यूआई के अंदर सावधान रहें और खुद का जो ख्याल है वो जरूर रखें। लेकिन जो कल बारिश होने के बाद एक्यूआई लेवल में कुछ कमी आई है, लेकिन अगर बात प्रशासन की कोशिशों की जाए तो प्रशासन की तरफ से अम्बाला के अंदर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि पिछले दिनों कहा गया था कि स्प्रे मशीन्स खरीदी जाएंगी और उनके द्वारा विभिन्न इलाकों में स्प्रे किया जाएगा, जो चौक चौराहे हैं वहां स्प्रे किया जाएगा, लेकिन वो मशीनों की खरीद अभी तक नहीं हो पाई है। धरातल पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम जो है दिखाई नहीं दी है, जिसके चलते एक्यूआई लेवल में बहुत ज्यादा सुधार नहीं। हालांकि मौसम में खुद जो है परिवर्तन हुआ है, बारिश हुई है, जिसके चलते एक्यूआई लेवल में कुछ कमी आई, लेकिन अभी भी स्थिति जो है बहुत ज्यादा अच्छी अम्बाला के अंदर एक्यूआई लेवल को लेकर लेकिन नहीं। जी ठीक है अमन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विपिन भी लगातार बने हुए हैं। विपिन, हम अगर देखें दिवाली के बाद से तो हालात जो है वो बेहद ही खराब है, लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है आखिर? उसका रीजन ये है कि प्रशासन एडवाइजरी जारी करता है, धरातल पे ग्राउंड पे अपने जो अधिकारी उनको नहीं उतारता है। केवल एडवाइजरी जारी करने या कुछ दिखाने भर के लिए चालान काटने से पोल्यूशन कम नहीं होगा। अब तो किसान भी कोई पराली नहीं जला रहे हैं, खेतों में भी पराली नहीं जल रही है, तो इतना प्रदूषण क्यों? कारण यह है कि प्रदूषण के सिर्फ सर्टिफिकेट काट दिए जाते हैं, किसी भी वाहन का प्रदूषण चेक नहीं किया जाता है। चाहे कोई वाहन काला धुआं भी छोड़ रहा है, अगर वो अपना प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने जाता है तो केवल नंबर देख के उसका फोटो खींच के प्रदूषण सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस वजह से प्रदूषण कंट्रोल होना मुश्किल है। दूसरा, प्रदूषण का कैथल में सबसे बड़ा कारण है कि पूरे बाजार के अंदर जो पॉलीथीन होता है वो दुकानदार बाहर फेंक देते हैं और सुबह उनको स्वीपर जितने इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, और जगह जगह जहाँ पे डस्टबिन पॉइंट है वो कूड़े के ढेर में आग लगा दी जाती है। उससे प्रदूषण तो होगा ही होगा, लेकिन सुबह सुबह कोई अधिकारी कोई कर्मचारी चेक करने नहीं आएगा। इस वजह से एक्यूआई लेवल यहाँ पे जो लगातार जो बढ़ रहा है, इतने मौसम लगातार पिछले 24 घंटे से मैंने कहा कि हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है तो प्रदूषण खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी एक्यूआई लेवल 182 तक है, तो ये स्थिति खतरनाक है। ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। खाली एडवाइजरी जारी करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ नियंत्रण हो पाएगा। अस्पतालों में लगातार भीड़ बढ़ रही है, आंखों में जलन, गले में खराश, बुखार के मरीज आ रहे हैं। कल मैंने भी कहा था कि जैसे कि बारिश हुई है सुबह 1 घंटा काफी थे, सूखी ठंड से तो राहत मिली है लोगों को, लेकिन जो प्रदूषण दोबारा फिर अभी सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है वो कष्टदायक है। ठीक है विपिन, लौटेंगे आपके पास। अमन, जैसा कि विपिन ने कहा कि पराली के केसेस जो है वो कम है, लेकिन फिर भी अगर बात करें कि क्यों एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है आखिर? देखिए, उसका कारण सीधे सीधे यही है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है धरातल पर काम नहीं करते हैं। जो बैठकों में तय किया जाता है, जो दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए जाते हैं, उस पर गौर नहीं किया जाता है, जिसके चलते एक्यूआई लेवल पर बहुत ज्यादा काम नहीं होता। तकनीकी तौर पर भी बात की जाए तो अभी तक कोई ऐसे कदम दिखाई नहीं दिए हैं कि जिससे जो एक्यूआई लेवल है उसको कंट्रोल किया जाए, या कोई जो जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे वो ग्राउंड पर उस पर काम किया गया। तो ऐसी कोई भी चीज दिखाई नहीं दी है, कोई कंट्रोल प्रशासन की तरफ से करने की जो कोशिशें हैं वो दिखाई नहीं दी है। और जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि मशीन्स खरीदी जाएंगी और जो निर्माण कार्य है उन पर ध्यान रखा जाएगा, ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधार किया जाएगा, तो इन तमाम चीजों को लेकर किसी भी तरीके की कोई तैयारी दिखाई नहीं देती है। जैसी बात की आपने कि पराली जलाने को लेकर, तो वो जो है समय अब बीत चुका है और उसके बावजूद जो एक्यूआई लेवल है उसका किसी तरीके से सुधार ना होना, ये सबसे बड़ी उसका कारण यही है कि जागरूकता की कमी जो है लोगों में भी रहती है और प्रशासन की तरफ से उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। छोटी मोटी घटनाएं होती है, उन पर भी अगर सख्ती से निपटा जाए तो एक्यूआई लेवल पर काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। तो उन पर अगर गौर प्रशासन करता है तो ही सुधार संभव है। उसके अलावा जो ग्राउंड पर काम न करना उसका सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है। जी अमन, लगातार एक्यूआई का स्तर हरियाणा में बढ़ता जा रहा है और आज भी स्थिति बेहद ही खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन आपका और विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। गुरुग्राम में 299, पानीपत में 296 और साथ ही साथ पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर AQI 276 दर्ज किया गया है। धारूहेड़ा में AQI 274 और कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर AQI 260 दर्ज किया गया है। तो लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। दो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, कैथल की पहली तस्वीर और अम्बाला की दूसरी तस्वीर। तो ये दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और इसी के साथ साथ प्रदूषण। तो एक तरफ ठंड है जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है, तो वहीं पर प्रदूषण जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं।